हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक मरतबा और जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। वो तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलते ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। वो जला देती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या भरा होता है अहले दिल के सीनों में। इलाही क्या भरा होता है अहले दिल के सीनों में। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम और आप जिस हस्ती का उर्स मुबारक मना रहे हैं, वो हस्ती सिलसिला कादरिया के बहुत ही अजीम बुजुर्ग ज़ुब्दतुल आरिफीन उम्दतुल मुहक्किकीन पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत गुले गुलशने कादरियत आलिम व फाजिल मुहद्दिस हजरत शाह मोहम्मद खैरुद्दीन अबुल मुआली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके उर्स की महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने हजरत शाह अबुल मुआली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखा, आपकी सोहबत इख्तियार की, आपके पास में पढ़े लिखे, आपसे फैज हासिल किया, आपकी बारगाह से सुकून कल्ब हासिल किया, बातिनी और रूहानी फैज हासिल किया। आप ये ना समझें कि वो सारे हम जैसे थे। आज मैं देख रहा हूं, मैं अपने से शुरू करके इधर घूम के इधर आता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि हम सब बिल्कुल कोरे लोग हैं। और जब आप हजरत शाह अबुल मुआली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत को पढ़ेंगे, जब आप उनकी जात के करीब होंगे, जब आप उनकी हयात तैयबा का मुताला करेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि हम जैसे लोग कि जिनका नसीबा है कि हम उनके खानवादे से जुड़े हुए हैं, हम उनके खानवादे से जुड़े हुए हैं और हमने उनके हाथों में हाथ दिया है, जिनका हाथ कुछ ही निस्बतों के बाद हजरत शाह अबुल मुआली के दामन तक पहुंचता है। हमने उनके हाथों में हाथ दिया है जिनकी रगों में इस अजीम शख्सियत का खून दौड़ रहा है। आप देखिए कि हमने शख्सियतों को समझा नहीं, वरना इनका फैज हासिल करने के खातिर हम अपने बिस्तर से मदरसे तक ना आए, अपने घर से महफिल तक ना आए। और आप जानते हैं हजरत शाह अबुल मुआली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज मुअर्रिख लिखते हैं, दारा शिको के पीर ने लिखा है, दारा शिको के पीर ने लिखा कि हजरत शाह अबुल मुआली लाहौर में और दिल्ली के अंदर जो घराना इल्म हदीस ला रहा है, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी आपसे
बातिनी फैज हासिल करने के खातिर, इक्तिसाब फैज हासिल करने के खातिर, आपसे रूहानी फैज हासिल करने के खातिर दिल्ली से लाहौर तशरीफ ले जाते और अहादीस पाक के मामले में आपसे बातें किया करते थे। अल्लाह अकबर। जब किसी ने पूछा आपसे कि आप तो हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी और आप तो हदीस पाक जिस घर के अंदर पढ़ाई जाती है, इजाजत दी जाती है, दरसो तदरीस की जाती है, आप तो उस घर के लोग हैं। आपने फरमाया लोगों जिसके पास में मैं जाता हूं, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने उसे वो इल्म हदीस अता फरमाया है कि उसकी दरसगाह में जो बैठ जाए और वो जिस पर फजीलत की नजर डाल दे उसे मुहद्दिस बना दिया करता, उसे मुहद्दिस बना दिया करता है। अल्लाह अकबर। इल्म हदीस, इल्म फिक़ह और ना मालूम कितने कितने उलूम पर आपको दस्तरस्त और महारत और कमाल हासिल था। अल्लाह अकबर। 1394 हिजरी के अंदर, इनके 1394 ईस्वी के अंदर इनका खानदान किरमान ईरान से उठा। ये एक सादात का काफिला था जो वहां से उठा, हिजरत करके ये लोग आए। चलते 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 उस जमाने का मामूल था बुजुर्गों का कि वो जमीन पर सैर किया करते थे, इधर उधर घुमा फिरा करते थे। हमारी तरह नहीं, लाल किला, ताजमहल, फलाना ढीकना देखने के लिए नहीं, बल्कि ये देखा करते थे कि जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला के क्या मामलात हैं, कैसी कैसी अताएं हैं, वो किन किन चीजों को देखकर इक्तिसाब किया करते थे, ये घुमा करते थे। इनका खानदान 1394 के अंदर किरमान ईरान से उठा। सैयदों का बहुत बड़ा घराना था, बहुत बड़ा खानदान था। और वहां से ये उठने के बाद इधर उधर घूमते हुए आए। कुछ लोग मुल्तान तशरीफ ले गए और कुछ लोग भावलपुर में रह गए, कुछ लोग शेरगढ़ देपालपुर जिसकी तहसील है वहां पर रह गए। ये शेरगढ़ ही के रहने वाले हैं, ये शेरगढ़ के रहने वाले हैं। और इनके वालिद का नाम है सैयद शाह रहमतुल्लाह। हजरत शाह अबुल मुआली रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद का नाम सैयद शाह रहमतुल्लाह। सैयद शाह रहमतुल्लाह के दो भाई और थे, एक का नाम हजरत सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह और दूसरे का नाम हजरत दाऊद बंदगी रहमतुल्लाह ताला अलैह। दाऊद बंदगी आप शजरे में पढ़ते होंगे ना, दाऊद बंदगी किरमानी, ये इनके चचा थे साहब। सैयद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ आपकी विलादत होती है। बकरीद का दिन है, 10 जुल्हिज्जा है और 960 हिजरी के अंदर आपकी विलादत होती है। 1552 गालिबन ईस्वी थी आपकी विलादत हुई। आली घराना है, आली नसब है। आपके वालिद खुद बहुत बड़े आलिम दीन थे जिनसे एक ज़माना इक्तिसाब फैज़ हासिल करता था। जब आपकी उम्र हुई तो आपके वालिद ने ही आपको पढ़ाया लिखाया। आपके वालिद ने कई उलूम पर आपको महारत अता फरमाई। अपने वालिद के पास पढ़ने के बाद कुछ और भी जगह पर आपने इल्म हासिल करने के बाद 20 साल जब आपकी उम्र हुई, अल्लाह अकबर, 980 हिजरी के अंदर आपको एक तलब बेदार हुई। देखिए, इल्म हासिल करने के बाद बंदे को जो तलब होती है वो होती है किसी मुर्शिदे कामिल की तलाश हो जाए, किसी के हाथ में हाथ दे दूं, किसी के दरबार में बिक जाऊं। क्योंकि इल्म पर रंगत जब आती है कि जब किसी के दामन के वाबस्ता हो जाता है, किसी के दरवाजे पर कोई बिक जाता है। मौलाना रूम ने कहा था, मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद। जब तक मैं शम्स तबरेज का गुलाम न था, जब तक मैं मौलाना था, और जब इनका गुलाम हो गया तब मैं जमाने का मौला बनकर मशहूर हो गया। अब 20 साल की उम्र है, इल्म हासिल कर चुके हैं, फजीलतें हासिल कर चुके हैं, कई उलूम पर दस्तरस हासिल हो चुकी है। अब मुर्शिद की तलाश में हजरत शाह अबुल मुआली अपने दोस्त के साथ में निकले। निकलते निकलते दिल्ली आ गए। दिल्ली में इधर उधर घूम रहे हैं, अल्लाह अकबर। इधर उधर चलते फिरते कभी इनसे सलाम दुआ, कभी इनसे सलाम दुआ, कभी। और दिल्ली थी साहब, मैंने एक मरतबा इसी जगह बैठकर आपको बताया भी था कि उस जमाने की दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, कि जब किसी न किसी कोने के अंदर कोई कलंदर बैठे रहा करते थे, मजूब बैठे रहा करते थे। दिल्ली को 22 खाजगान की चौखट कहा जाता है।
दिल्ली को 22 खाजगान की चौखट कहा जाता है। जी, दिल्ली के अंदर 22 खाजा मौजूद हैं, 22 खाजगान की चौखट, बड़े बड़े कुतुब, बड़े बड़े अब्दाल, बड़े बड़े कलंदर, सरमद जैसे कलंदर वहां पैदा हुआ है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। इल्म का दरिया, फजीलत का दरिया, करामत का दरिया, विलायत का दरिया, वो दिल्ली। आप घूम रहे हैं साहब, घूमते घूमते मन में तो था ही कि कोई मुर्शिद मिल जाए, कोई पीर मिल जाए, किसी के दामन से वाबस्ता हो जाऊं, कहीं बिक जाऊं। चलते चलते एक मलंग बैठे हुए थे, अल्लाह अकबर, एक कलंदर मजजूब बैठे हुए थे, उनके करीब से निकले। निकलते ही उन्होंने आपने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। सलाम करके जैसे ही निकले तो उस मजजूब ने कहा, ये देखो, इनको देखो, इनको देखो, ये तलाश में निकले हुए हैं कि कोई मिल जाए, किसी के दामन से वाबस्ता हो जाऊं। पाँव में छाले डालकर इतनी दूर से यहाँ तक आए और इन्हें ये खबर नहीं है कि इनके घर ही के अंदर फैजान का वो चिराग जल रहा है जिसकी रोशनी से जमाना अपने कल्ब को मुनव्वर कर रहा है। आपके पांव रुक गए, ये मजजूब क्या बोला? आप पीछे आए, पीछे आने के बाद में कहा, बाबा क्या बोले? कहा, मैं तुझे ही कह रहा हूँ, वहां से चलकर यहाँ आया, अब घूम रहा पीर की तलाश में। लोग तो तेरे घर में पीर के लिए जा रहे हैं, लोग तेरी चौखट पर जा रहे हैं, लोग तेरे दरवाजे पर जा रहे हैं, और तू यहाँ आया का क्या मतलब? का नजर उठा, दाऊद बंदगी को अल्लाह ने वो फैज अता फरमाया है कि बड़े बड़े वली जिसके कदमों पर बिकने के लिए तैयार हो। अल्लाह अकबर, कांपने लग गए। इतने में साहब ये इधर दिल्ली में, इधर इनकी माँ जो है वो हजरत दाऊद बंदगी के पास में आई और आकर कहने लगी कि ये मुआलिक का शाहबुल खैरुद्दीन काफी दिनों से गया हुआ है, मेरा दिल मचल रहा उसकी मुलाकात के लिए। आपने फरमाया कि फिक्र न कर, थोड़े दिन में वापस आ जाएगा। अल्लाह अकबर। थोड़े दिन में लौट कर जब आप आए और आने के बाद हजरत दाऊद बंदगी के पास में खड़े हुए हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं थोड़ा सा आपका जहन इधर मुतवज्जे करवाना चाहूंगा। जरा सोचो किसके दामन पर बिके हुए हो, किस खानदान से तुम्हारी निस्बतें जुड़ी हुई है, किन की चौखटों पर मुरादों के कशकोल लेकर खड़े हुए हो। अल्लाह अकबर। जितना फख्र करो उतना कम है, जितना अल्लाह का शुक्र करो उतना कम है। हजरत शाह अबुल मुआली रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत दाऊद बंदगी के सामने यूं खड़े हैं, अभी तक नजर नहीं मिली है। हजरत दाऊद बंदगी ने एक नजर उठाकर देखा, नजर उठाकर देखकर कहा, और जा, इतना घूम कि पाँव में छाले पड़ जाएं, इधर उधर और घूमना है तो घूम ले, लेकिन हमारे जैसा कहीं नहीं पाएगा। इतने में कदमों में बैठ जाया करते हैं, मुरीद बनने की इजाजत मांगते हैं, सरकार मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। अल्लाह अल्लाह, भतीजे तो थे ही, आलिम तो थे ही, तबहुर तो था ही, निगाहों में कमाल देखा, फजलो अमाल देखा। आपने फरमाया कि अबुल मुआली सिर्फ मुरीद नहीं बनाऊंगा, पीर भी बना दूंगा। अल्लाह अकबर। आपको मुरीद भी बनाया, आपको खिलाफत भी दी। तारीख में आता है कि खिलाफत देने के बाद 30 साल तक मुजाहिदा करवाया, 30 साल तक मुजाहिदा करवाया। अल्लाह अकबर। रियाजत, ज़ुहद, तक़वा, परहेजगारी, शरीयत वगैरह नामन कैसी कैसी आपको फजल कमाल अता फरमाए हजरत दाऊद बंदगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। और आपको इजाजत भी दी कि आप जाओ, ये शेरगढ़ छोड़ दे, लाहौर चला जा, लाहौर जा, दीन की खिदमत कर और इल्म तकसीम कर, फैजान की बरखा बरसा दे। आप वहां से चले। अल्लाह अल्लाह। आपकी आदत क्या थी मालूम है? आप शेरगढ़ से लाहौर तक आ रहे थे, जहां रुकते वहां कहीं सराय बना देते, कहीं बाग बना देते, कहीं कुआं खुदवा देते, कहीं प्याऊ बना देते, कहीं दरख्त लगवा देते, कहीं कुछ करवा देते। आज भी वो रास्ता गवाह है खुदा की कसम कि जब शेरगढ़ से चलकर आप लाहौर आए हैं, आपको कई जगह मुआली फैजान की बरसात बरसती हुई नजर आएगी।
हज़रत शाहुल मुआली रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान की बरसात बरसती हुई नजर आएगी। आए लाहौर शरीफ तशरीफ लाए और लाने के बाद आपको जो हुक्म मिला था वो काम करने लग गए। अल्लाह अकबर। इल्म हदीस पढ़ाना और दर्स व तदरीस करना और लोगों को मुरीद बनाना, जोक दर जोक लोग आकर आपके दामन से वाबस्ता होने लगे। अल्लाह अकबर। किसी को आपकी क्या अदा पसंद आती, किसी को आपकी क्या अदा पसंद आती। और सुनो, सिर्फ वो पीर नहीं थे जो खाली मुरीद बनाए। अल्लाह अकबर। इल्म अल्लाह ने आपको इतना अता फरमाया था, इतना अता फरमाया था कि कई किताबें आपने लिखी है। आप जानते हैं कि इल्म हदीस के मामले में आपने किताब लिखी लम्हात, बहुत मशहूर किताब है इल्म हदीस के ऊपर आपने किताब लिखी जिसका नाम लम्हात है। और साहब हुजूर के हुलिया मुबारक पर आपने किताब लिखी, हुलिया सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हश्त महफिल आपकी किताब है। और साहब मुनी से जां आपकी किताब है। और कई किताबें, दश्ते बाग़े इनम आपकी किताब है। ऐसी कई किताबें आपने लिखी। सरकारे गौसे आजम की मनक़बतें जब आपने लिखी तो उस किताब का नाम लिखा रिसाला-ए गौसिया। और जब सरकारे गौसे आजम की करामतें लिखी तो आप उस किताब का नाम लिखा आपने तोहफ़ा-ए क़ादरिया, तोहफ़ा क़ादरिया। इस तरीके से किताबें भी लिखते, लोगों को फैज़ भी पहुँचाते। अल्लाह अकबर। बातिनी कैफियतों का ये आलम था। आप जानते हैं कि बड़े बड़े शाह आपके दरवाजे पर आया करते थे, बड़े बड़े लोग फैज़ हासिल करने के लिए आया करते थे। दारा शिको का पीर आपकी दहलीज पर आया करता था, अबू दस्तान जिसका नाम था, वो भी आपके दरवाजे पर आया करता था। अब उनका मामला मैं आपको बताऊं कि अबू दस्तान जो दारा शिको पीर थे, वो सरकार गौसे आजम से बड़ी मोहब्बत करते, बड़ी अकीदत करते थे, बहुत मोहब्बत करते। एक दिन हजरत शाहुल मुआली की खिदमत में बैठे हुए थे, दिल में ख्याल आया कि यार मैं गौस पाक से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इस चीज़ का इनको पता है कि नहीं पता है, इस चीज़ का इनको इल्म है कि नहीं है कि मैं भी सरकार गौसे आजम का बड़ा दीवाना हूँ, बड़ा मस्ताना हूँ, बड़ा फरजाना हूँ। इस चीज़ का इल्म आपको है या नहीं है? अल्लाह अकबर। वो सोच रहे थे, हो गया साहब मामला। रात हुई तो वो अबू शिको का जो पीर था वो ख्वाब क्या देख रहा है कि एक बड़ा सा जंगल है, बड़े से जंगल के अंदर वो नंगे सर खड़े हुए हैं, परेशानी का आलम है। इतने में जंगल में किसी ने आवाज देकर बुलाया कि इधर आओ, इधर आओ। उधर गए तो लोगों ने कहा वो देखो शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपको बुला रहे हैं। कोई मामूली नाम थोड़ी है यार, कोई मामूली नाम थोड़ी है मेरे भाई। और आप जानते हैं हज़रत शाहुल मुआली का ये फैजान था कि बुजुर्गों ने लिखा है कि जो सिद्क दिल से आपका मुरीद हो जाया करता था उसे सरकारे गौसे आजम का दीदार हो जाया करता, उसे सरकारे गौसे आजम का दीदार हो जाया करता था। अल्लाह अकबर। आप देखिए कि दारा शिको का पीर कहता है कि मैंने ख्वाब देखा, जंगल में हूँ, अकेला हूँ और मेरा सर खुला हुआ है, किसी ने बुलाया इधर आओ, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपको बुला रहे हैं। तो उन्होंने बुलाया, बुलाकर वो कहता मैं कदमों में गिर गया, सरकार मैं तो आपका दीवाना, आपको बड़ा अकीदतमंद। आपने फरमाया इधर आओ। आपने एक इमामा लिया और इमामा लेकर उनके सर पर बांध दिया, दस्तार बांध दी दारा शिको के पीर के सर पर, और साहब दस्तार बांध दी। थोड़ी देर बाद में वो कहते मेरी आंख खुली तो वो सपना था। सुबह हुआ, फजर पड़ा, फजर के बाद में कुछ मामूलात थे, मामूलात के बाद में थोड़ी देर बाहर निकला। बाहर निकलते ही मेरे दरवाजे पर मुलाजिम खड़ा था। मुलाजिम ने कहा कि आपको हजरत शाहुल मुआली बुला रहे हैं, आपको हजरत शाहुल मुआली बुला रहे हैं। तो कहा ठीक है। वो चले, जब गए, रोजाना का मामला था ना आने जाने का, तो कोई मसला भी नहीं था, कोई काम होगा। जब वो गए, जाने के बाद कहा तन्हाई में बुला रहे हैं, तन्हाई में बुला रहे हैं, आज क्या मामला? रोजाना तो महफिलों में मुलाकात होती, आज तन्हाई में। जब तन्हाई के अंदर दोनों की मुलाकात हुई है, मुलाकात होते ही हजरत शाहुल मुआली के हाथों में एक सफेद अमामा पड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर। सफेद अमामा
इमामा पड़ा था। आपने फरमाया इधर आओ, इधर आओ, ओ अबू शिको के पीर इधर आ। अल्लाह अकबर। जब करीब बुलाया, करीब बुलाते ही आपने कहा ये इमामा लेकर नहीं जाएगा। कहा क्या है ये? कहा अल्लाह भूल गया। कहा गौसे आजम ने रात को तेरे सर पर बांधा था और बांध कर फिर मुझे दे दिया था और मुझे कहा था कि अबुल मुआली इसे तेरे दरवाजे पर बुलाना, अपने हाथों से देना, ताकि इसे पता चल जाए अल्लाह अकबर कि लाहौर के अंदर कादरियत की अगर खैरात कहीं मिलती है तो वो खैरुद्दीन अबुल मुआली का दरवाजा है। वो खैरुद्दीन अबुल मुआली का दरवाज़ा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़े आलिम, बड़े आबिद, बड़े जाहिद, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेज़गार। आज जहाँ आपका मज़ार है ना, ये जगह सारी तकरीबन आधी तो आपने खुद ने बनाई है, आधी तो खानका है ना वो खुद, आधी आपने बनाई है, और आपके विसाल के बाद आधी आपके साहबजादे शाह मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बनवाई है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला करामतों की बात करें तो आप करते ही जाएं, करते ही जाएं, लेकिन मुझे इन शख्सियत को पढ़ने के बाद अगर इनके अंदर कुछ जलवा मिला है तो वो इल्म का जलवा मिला है, वो इबादत का जलवा मिला है, वो बुर्दबारी का जलवा मिला है, वो तबहुर का जलवा मिला है, मखलूक के खुदा से प्यार करना, उनको नसीहतें करना, सबको एक साथ लेकर चलना, अपने दरवाजे पर आए हुए हर मेहमान की एक सी खिदमत करना। अल्लाह अकबर। ऐसी ऐसी नसीहतें आपने फरमाई। करामतें तो आपको मैं अगर बताऊं तो कई बता सकता हूं कि अल्लाह अकबर। एक तो पीर नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपकी करामत बयान करते हुए फरमाया था कि कोई गैर भी बैठा हुआ था आपकी महफिल के अंदर, गैर बैठा हुआ था, और जब आप हुजूर की मेराज बयान कर रहे थे, हुजूर की मेराज बयान कर रहे थे, बयान करते करते वो गैर जो था ना वो बाहर बैठा बैठा सुन रहा था। आपने फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से जो है मक्का से बैतुल मक़दिस गए, बैतुल मक़दिस से पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, फिर सिदरतुल मुंतहा और फिर लामकां, फिर आप इतनी सैर करने के बाद तशरीफ लेकर आ गए। अल्लाह अकबर। तो उस गैर मुस्लिम ने एतराज़ कर दिया, वो गैर जो था उसने एतराज़ कर दिया कि ऐसा कोई हो सकता है? ये तो खाली ज़बान ही की बात होती है, जिसके दिल में जो आया वो कह दिया, आपने आया जो कह दिया, ऐसा हो थोड़ी सकता है। अल्लाह अकबर। वो बोलता चला जा रहा था, आप जलाल की नजरें उस पर डाले चले जा रहे थे, उसके ऊपर नजर हट नहीं रही थी, लोगों की नजर आप पर थी, आपकी नजर उस गैर पर थी, और वो गैर जो था ना वो ऊल फूल बोले चले जा रहा था। आपने फरमाया ठहर जा, तू मेरे नबी के बारे में कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता? कहा नहीं हो सकता। आपने मिंबर पर यूं हाथ मारा और गायब हो गए। पूरी मजलिस देखने लग गई कि अभी तो यही तशरीफ फरमा थे, लोग देख रहे क्या हो गया, हाथ मारा गायब हो गए। थोड़ी देर बाद में अल्लाह अकबर हक्का बक्का हो गया माहौल। थोड़ी देर बाद में वही वापस तशरीफ फरमा हुए। तशरीफ फरमा होते ही उस गैर ने सबसे पहले पूछा कहाँ गए थे? आपने फरमाया नादान, जब नबी का गुलाम इतनी देर में पहले आसमान को हाथ लगा कर आ सकता है तो फिर मुस्तफा की शान का आलम क्या? मेरे नबी की शान का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? 65 साल आपने जिंदगी गुजारी, फयूज़ो बरकात की बरखा बरसाते रहे, दिलों को अपने इल्म से और फैज़ाने बातिनी से मुनव्वर करते रहे। कादरियत का ये आफताब जिसके जलवों में हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी का जलाल भी नज़र आया करता था और कमाल भी नज़र आया करता था। ये कादरियत का वो आफताब
चमकता रहा, मुकम्मल ताबानी के साथ में अपनी चमक और दमक दिखाने के बाद 1025 हिजरी के अंदर 16 रबीउल अव्वल को ये आफ़ताब गुरूब हुआ, जिसका आज हम और आप उर्स मना रहे हैं। और खानकाह जिन्होंने देखी है वो किस्मत वाले अपनी आँखों से देखकर आए हुए हैं कि आपके हॉल के अंदर 4 मज़ार हैं। एक आपका खुद का है, दूसरा आपके साहबजादे मोहम्मद बाकर का है, तीसरा आपके पोते का है और चौथा आपके नवासे फाजिल का है। इस तरीके से ये 4 मज़ार हैं। गर्द व नवाह के अंदर आपके ख़ानदान वालों के मज़ार हैं। उसी गर्द के अंदर हमारे पीर सैयद अकबर अली शाह साहब का भी मज़ार है, हैदर शाह जी का भी मज़ार है और दिगर बुज़ुर्गों का भी मज़ार है। अल्लाह पाक हमें इन हस्तियों से फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मनाया करो इनका उर्स, मनाया करो, एकजुट होकर मनाया करो, मोहब्बतों का पैगाम दिया करो, वारफ्तगी का पैगाम दिया करो। बिलखुसूस मोहल्ला चूड़ी गरान के लोगों पर मैं तो ये कहूँगा कि कोई खुसूसी दुआ है आप लोगों को, कोई खुसूसी फैज़ है इन बुज़ुर्गों का आप लोगों को कि आप लोग इस तरीके से इनके नाम पर जो है महफिलें सजाना और लंगर वगैरह करना, ये सारा मामला होता है। और देखिए माशाल्लाह पहली मर्तबा मैंने पीर खाने के अंदर हमारे यहाँ की कोई तबर्रुक देखी हुई है। अभी हम और आप जिनका तज़किरा सुन रहे थे उन्हीं के मज़ार की चादर भी आज हमारे सामने रखी हुई है। उसी मुक़द्दस हस्ती के मज़ार की चादर आज हमारे सामने रखी हुई है। हम दूर तो हैं लेकिन इतने भी दूर नहीं हैं, ज़मीनी एतबार से दूर हैं, दिलों के एतबार से बहुत करीब हैं। और फिर एक निस्बत की चीज़ भी आ गई। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि परवरदिगार जिनके दामनों से हम वाबस्ता हैं, जिस ख़ानदान से हम वाबस्ता हैं, उनके फैज़ से हम सबको माला माल कर। और हम आज हज़रत शाहुल मुआली के मज़ार के तो करीब नहीं हैं लेकिन उनकी चादर तो हमारे करीब है। इस तवस्सुल से ही मौला तबारक व तआला हमारी और आपकी लाज रखे और हमारी और आपकी जायज़ मुरादें पूरी फरमाए।